उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन हम लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और जनसंघ काल से अब तक भारतीय जनता पार्टी उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। देश के अन्य राज्य जैसे जम्मू कश्मीर में उनके अधिकार मिले हैं। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी साधारण व्यक्ति थे और प्रदेश की जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मार्ग पर चलकर देश को मजबूत करने का कार्य करेगी। वहीं दूसरी तरफ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का कहना है कि जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर हम यहां उपस्थित हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का कहना है कि कांग्रेस की सरकार में देश के बहुसंख्यकों के साथ भेदभाव किया तो इसके विरोध में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद उन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी। वहीं कांग्रेस पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि आज जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग संविधान को लेकर देश में भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं, देश की जनता ने इन्हें इनकार का आईना दिखाया है। बड़े धूमधाम के साथ हम सब मना रहे हैं। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी आधुनिक भारत के शिल्पकार थे। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बना रहे, धारा 370 समाप्त हो, उसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया और उन्हीं की प्रेरणा की बदौलत जनसंघ काल से अब तक भारतीय जनता पार्टी लगातार देश के अंदर उनकी विचारधारा को जन जन में पहुंचाने का काम कर रही है। आज हम कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में धारा 370 पूरी तरह से निष्प्रभावी हुई है। देश के अन्य राज्यों की तरफ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी उनको अपने अधिकार मिले हैं। जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से 2 प्रधान 2 निशान 2 विधान थे, उनको पूरी तरह से समाप्त करने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी असाधारण प्रतिभा के व्यक्तित्व के धनी आदमी थे। 33 वर्ष की उम्र में ही कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने थे और देश की आजादी के बाद जब सरकार बनी, भारत माता की आन बान शान को बरकरार रखने के लिए नेहरू जी के मंत्रिमंडल से उन्होंने इस्तीफा देकर के जन जन में भारतीयता की अलग जगाने का काम किया था। ऐसे महापुरुष की जयंती के अवसर पर हम पूरे प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं और उत्तर प्रदेश के सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि हम सब पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों पर चलकर के पूरे प्रदेश को जन जन में जोड़ते हुए हिमालय की चट्टान की तरह देश को मजबूत करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी का, जिन्होंने बहुमूल्य समय निकाल करके लखनऊ में कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। हमारे बीच में प्रदेश के महामंत्री संजय राय जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय नीरज सिंह जी, नगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, राज्यसभा के सांसद आदरणीय ब्रजलाल जी, माननीय विधायक नीरज बोरा जी, माननीय विधायक आदरणीय रामचंद्र प्रधान जी, आदरणीय माननीय विधायक योगेश शुक्ला जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष सुधीर हलवासिया जी, सुनील यादव जी, शिवशंकर शर्मा जी, अभिषेक कौशिक जी, वरिष्ठ नेता अमित टंडन जी, अभिषेक खरे जी, आदरणीय मान सिंह जी, उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, माननीय पार्षदगण, सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। हमारे प्रेरणा स्रोत जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्म दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, आदरणीय संजय राय जी, आदरणीय ब्रजलाल जी, प्रिय श्री नीरज सिंह जी, मीडिया के सभी साथी भाइयों बहनों, आज हमारे प्रेरणा स्रोत और जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन। डॉक्टर साहब ने हमेशा राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की अखंडता और अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा और विरासत को लेकर आगे बढ़ने का काम किया। डॉक्टर मुखर्जी एक महान शिक्षाविद थे और देश के विभाजन के बाद जिस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई और कांग्रेस की सरकार ने, जवाहरलाल जी ने एक प्रकार से तुष्टीकरण के आधार पर देश के बहुसंख्यकों के साथ जो भेदभाव किया, उसी के बाद उन्होंने नेहरू जी के मंत्रिमंडल में, जो संयुक्त मंत्रिमंडल था, उसमें उद्योग मंत्री के नाते वो दायित्व निभा रहे थे, उसे छोड़ने का काम किया और भारतीय जनसंघ की स्थापना की, क्योंकि उस समय देश के बहुसंख्यकों की बात कहने वाले राजनीतिक दल की, राष्ट्रवाद की विचारधारा पर चलने वाले एक दल की आवश्यकता थी और डॉक्टर साहब ने उसे आगे बढ़ाने का काम किया। जनसंघ की स्थापना हुई और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भारत में सत्ता लागू की, वो कहीं ना कहीं देश में अराजकता और देश की अखंडता से एक प्रकार से बड़ा समझौता सरकार ने किया था। हमारी पार्टी ने, जनसंघ ने उस परमिट व्यवस्था का, विशेषाधिकार का, जो कहीं ना कहीं एक विशेष तबके के दबाव में लागू किया गया था, उस निषेधाज्ञा को तोड़ने का काम किया। गिरफ्तारी हुई और 23 जून को उनका जम्मू के सेंट्रल जेल में इस समय निधन हुआ। आज जो एक वैचारिक बीजारोपण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने पूरा बोया था, उसका रोपण किया था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2019 में उसे पूरा करने का काम किया। आज जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों के लोग संविधान को लेकर समाज में एक भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी ने, हमारी पार्टी के प्रथम अध्यक्ष के द्वारा उस संविधान के संरक्षण के लिए, उस संविधान को बचाने के लिए और पूरे देश में संवैधानिक व्यवस्था लागू हो, उसके लिए उन्होंने बलिदान किया है। ऐसे मनीषी का आज जन्म दिवस है। मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने सभी साथी कार्यकर्ता भाइयों बहनों की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और निश्चित रूप से जो मार्ग उन्होंने छोड़ा है, जो रास्ता उन्होंने दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार जन कल्याण के साथ उस पर आगे बढ़ेंगे। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।